जिंदाबाद जिंदाबाद वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वैश्य एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। विराट वेच्छ महापंचायत के इस शानदार और जानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदीप जी मित्तल, कार्यक्रम के संयोजक भाई राकेश जी गुप्ता, मंच पर बैठे जनप्रतिनिधिगण अशोक जी लावटी, मोहनलाल जी गुप्ता, ज्योति जी खंडेलवाल, सीताराम जी बनवाली जी सिंगल, पुनीत जी कर्नावत और वेच्छ समाज के सभी घटकों के आदरणीय अध्यक्षगण, अन्य पदाधिकारीगण और देश के प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे वेच्छ समाज के भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आज राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस विराट वेच्छ महापंचायत का यहां पर आगाज हुआ है और उसमें आप लोगों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। दोस्तों, चुनाव विधानसभा के 2-3 महीने बाद होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव भी 7-8 महीने बाद होने वाले हैं। इसलिए आज इस वेच्छ महापंचायत में हम लोगों ने जिस प्रकार की एकता का परिचय दिया है, हम सभी राजनीतिक दलों से, जिसकी भी सरकार है, जो भी विपक्ष में, सबसे 4 बातें कहना चाहेंगे। पहली बात, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण दिया, परंतु मैं इसके साथ साथ ये अनुरोध करना चाहूंगा मोदी जी से कि 10% आरक्षण जो दिया ईडब्ल्यूएस का, वो पर्याप्त नहीं है, इसको निश्चित रूप से और 15% करना चाहिए। और जो 8 लाख की लिमिट है, आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, 8 लाख बहुत कम है, इसकी लिमिट 12 लाख कम से कम करनी चाहिए। और यदि मेरी बात का आप लोग समर्थन करते हैं तो मेरी हर बात के लिए आप अपना समर्थन देने के लिए तालियां निश्चित रूप से बजाएंगे। दूसरा मेरा कहना यह है कि आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, आज व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। लूटपाट की घटनाएं होती है तो व्यापारियों के साथ, मारपीट की घटनाएं होती है तो व्यापारियों के साथ, रंगदारी की घटनाएं होती है तो व्यापारियों के साथ। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने केंद्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड तो बना रखा है, पर उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे इस विराट पंचायत के माध्यम से कि जिस प्रकार महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है, उसी प्रकार से व्यापारी कल्याण आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे कि उनको संवैधानिक पावर मिल सके। और तीसरी बात, जब देश आजाद हुआ था उस समय आपको ध्यान होगा 176 सीट थी राजस्थान की, उसमें से 55 विधायक भारतीय ये अपने वेच्छ समाज के थे। और आज स्थिति क्या हो गई? आज केवल 14 विधायक हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 70 से 80% टैक्स हम लोग देते हैं, वेच्छ समाज के लोग। और आज दुर्भाग्य क्या है कि चुनाव जीतने के बाद हर राजनीतिक दल का नेता व्यापारी चोर है, व्यापारी मुनाफाखोर है, इस प्रकार की बातें करके, और वो आज सबसे बड़ा प्रगतिशील माना जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि वेच्छ समाज की सुरक्षा के लिए कम से कम 20% लोकसभा और विधानसभा में वेच्छ समाज को टिकटें मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और चौथी बात, जिस प्रकार कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको सरकार पेंशन का प्रावधान करती है,
परंतु हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। हम इतना टैक्स देते हैं, टैक्स का कुछ परसेंटेज पीएफ के माध्यम से राज्य सरकार उसको सुरक्षित रखे, और जब व्यापारी रिटायर हो जाए, वो बुजुर्ग हो जाए, तो उसको पेंशन के रूप में, जिस प्रकार अमेरिका में व्यवस्था है, ब्रिटेन में व्यवस्था है, तो व्यापारियों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की जाए। ये मेरा चौथा सुझाव है। और पांचवा सुझाव, हम 70% 80% टैक्स देते हैं, परंतु जो टैक्स कैसे खर्च करना चाहिए, उसका क्या उपयोग करना चाहिए, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो मैं केंद्रीय सरकार से ये मांग करना चाहूंगा और राज्य सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि प्रदेश स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर कर कल्याण, ये क्या कहते हैं, कर सलाहकार बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, और उसमें आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व, आधे से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वैश्य समाज का होना चाहिए, जिससे हम ये कह सकें कि हम जो पैसा देते हैं उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किस प्रकार से इसका उपयोग होना चाहिए। और मेरी यदि पांचों बातों से आप लोग सहमत हो तो जरा दोनों हाथ खड़े करके मेरी बात का समर्थन करिए। समर्थन चाहिए ने तो फिर वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरे को और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, बाकी आपको सब लोगों ने कह दिया। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपनी एकता को बनाए रखिए, इसी प्रकार से